हाय गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग। वीकली रीडिंग है गाइस, 2 in 1 वीकली रीडिंग। तो हम बात करेंगे अब से मिड ऑफ जनवरी से लेके एंड ऑफ जनवरी तक की। और मदद के साथ ज़रा यार सर्दी बहुत है, एक बार तो ज़रा वीडियोस बनाते हुए थोड़ा सा मैं बेजार हो जाता हूँ, लेकिन फेब से हम हर वीक की 10-10 दिनों की जो रीडिंग करते हैं वही किया करेंगे गाइस। तो आज की रीडिंग हमेशा वीकली रीडिंग की तरह होगी। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे उनके लिए जिनका ये बर्थडे सीजन शुरू हो चुका है। और हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स की। हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो तुम लोग? बहुत सारी जोन सा है ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये नया साल आपके लिए, इनफैक्ट सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खुशखबरियां लेकर आए। गाइस रिसेंटली कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि मेरी जो वीडियो थी वो तो ठीक थी, लेकिन ऑडियो जौन सा वो इंग्लिश में थी, तो काफ़ी लोग जौन सा इस चीज़ का शिकवा कर रहे थे। देखो भाई, मैंने अपनी एक्चुअल लैंग्वेज में ही वीडियो अपलोड किया था, लेकिन अब जो नई जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की, उसके मुताबिक जौन सा है वो ऑटो जनरेट हो गई। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से सेटिंग से भी लैंग्वेज अपनी एज इट इज़ उर्दू हिंदी में ही रखूँ। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को उसके बावजूद मेरा ये पूरा वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रहा हो, तो आप लोगों ने जब वीडियो प्ले करते हैं ना, तो वीडियो के ऊपर ही ना सेटिंग का ऑप्शन होता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। आप जिस लैंग्वेज की हैं, आप उस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, थोड़ी सी स्टडी कर लिया करो तुम लोग। एंड अदरवाइज बिना वक्त ज़ाय किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनके ऊपर मैजिक हुए पड़े हैं, पुराने मैजिक से हमको रिमूव करना है, या वो लोग जो चाहते हैं कि 2026 को अच्छे तरीके से जो-सा है गुज़ारा जाए, और उसके लिए हमें इस पूरे साल में खुद को जो स्पिरिचुअली हील करना है, या खुद को खुद की हिसारबंदी करनी है, खुद को प्रोटेक्शन शील्ड करना है, तो वो भी आप लोग हमसे करवा सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएँगी। और इनफैक्ट जो-सा है स्क्रीन पे भी हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होता है, जिस पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे डीएम करना होता है। डायरेक्ट कॉल्स ना किया करें गाइस, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो असिस्टेंट नहीं पिक करेगा। उनको उनको ऑर्डर ही यही होता है कि आप लोग अपनी मैसेज या अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग टिकटॉक के ज़रिए भी हमसे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी शॉर्ट्स काफ़ी जो से अपलोड होती हैं। तो मुझे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इस नए साल में फॉलो लाजमी कर लें और लाइक लाजमी किया करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हम भी थोड़ा ग्रो हो जाएँ। और 10K की स्पीड पकड़ी है मैंने कि यार 10,000 सब्सक्राइबर तो पूरे हों मेरे, तो उसको पूरा करने में आप लोग मेरी हेल्प करें। तो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस हम देखते हैं कि 16 से लेके 30th ऑफ जनवरी कैसा रहेगा 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के सिनेरियोज। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो की है एरीज। वीडियो हमेशा की तरह बहुत लंबी नहीं होगी, काम की बातें बताऊंगा, काम के पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस साल का ये पहला मंथ कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और किस तरीके से आप लोग इस पूरे मंथ को या बाकी के हाफ मंथ को जोन सा है वो फॉलो करोगे। तो एक सुट्टा लगा लें, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग। तो लेट मी सी क्या है एरीज वालों के लिए। हमारा जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है दैट इज एरीज। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों के लिए 2026 जनवरी का बाकी का मंथ मिड टू एंड ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है। सो लेट मी सी that what is the important message, current situations and the overall energy हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। एरीज वालों कैसा रहेगा आप लोगों का मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026, 2026 कैसा रहने वाला है जनवरी का बाकी का ये पूरा मंथ मिड से लेके एंड जनवरी हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Aries from the mid of January till the end of January 2026. Okay. Wow. वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए बाकी के 15 से 16 दिन की, दैट इज 4 ऑफ कप्स। तो मूड कैसा रहेगा, मिजाज कैसा रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, खुद से भी फील होगा कि आप लोग थोड़ा सा जिद्दी हो रहे हो, थोड़ा सा ना आप लोगों का मूड चिड़चिड़ा रहने वाला है, थोड़ा सा ऑफ नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा होते नहीं जरा हम रिजिड हो जाते हैं कभी कभार कुछ चीज़ों को लेकर। तो हो सकता है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो एरीज वाले हैं वो रिजिड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि लाइक फिक्स हो चुके हैं, थोड़ा सा जिद पे
पे आ चुके हैं हमारे प्यारे एरीज वाले। ये बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की हो, तो आप लोगों को मैं अब 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो एरीज वालों, इन 15 दिनों में आप लोगों की एजुकेशन बहुत बेहतरीन रहने वाली है। जितने स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए बड़ा कमाल का ये टाइम रहने वाला है। ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती हुई, ब्रेन बूस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सो टेक्निकली अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना चाहते हैं मेरिट की बेस पर, या आप स्टडी को मज़ीद अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन के लिए किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है वीज़े का, इमिग्रेशन का आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट के लिहाज से और स्टडीज और एजुकेशन के लिहाज से बड़ा ही अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है मिड टू एंड ऑफ जनवरी। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी रहने वाली है, इंप्रूव रहेगी। कोई भी मेजर बीमारी, कोई भी मेजर डिजीज आप लोगों को नहीं तंग करेगी। इम्यून सिस्टम आप लोगों का काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। जो पुरानी बीमारी है जिसमें फ्लू, नजला, जुकाम, छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक आप लोगों की रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग सेहत का जो सा है फॉर ग्रांटेड ले जाओ। जिम जाना, वेजिटेबल्स यूज करना, ये एरीज वालों के लिए काफी ज्यादा हेल्दी रहेगा। वाइटामिन्स, मल्टाविटामिन्स की थोड़ी सी कमी एरीज वालों में देखने को मिल रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्थ को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफी स्ट्रांग रहने वाली है, जिसमें सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेजी से काम करना, तो ये काफी अच्छी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब के लिहाज से बात करूं तो अच्छा टाइम है आप लोगों का जॉब स्विच करने का, बहुत अच्छा टाइम है। जॉब के अलावा अगर आप लोग अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए हुए जो राब्ता नंबर होता है उससे अपना पर्सनल बर्थ चार्ट फीड करवा के एक बेस्ट डेट या बेस्ट मंथ या बेस्ट वीक निकलवा सकते हो कि किस मंथ को, किस डेट को, किस टाइम लाइन में हमें अपना नया कारोबार शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एरीज वालों, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो जायदाद का हिस्सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी कार्रवाई है, कोई कोर्ट केस है, तो उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सुपर ऑसम जोन सा है ये आने वाले दोनों वीक्स माने जा रहे हैं जनवरी के। शादी के लिहाज से बहुत अच्छा है। बेबी प्लानिंग करना चाहो, बेबी पैदा करना चाहो, बेबी कंसीव बड़ा आराम से हो जाएगा। जितनी एरीज खवातीन हैं या ऐसे मर्द हजरात जो कि एरीज हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड इस चीज को लेकर प्रॉब्लम में है या परेशानी में है कि बेबी कंसीव करना है, बेबी प्लान करना है, व्हाट्सोएवर, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट कुछ एरीज वालों के तो रिश्ते भी तय पाना शुरू हो जाएंगे। वो एरीज वाली लड़कियां खास तौर पे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो मिड टू एंड ऑफ जनवरी आप लोगों के रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों की बंदिश ऊपर वाले की तरफ से, इसमें कोई वजीफे या चिलों का कमाल नहीं होगा, बल्कि एक सच्ची नीयत, ऊपर वाले की इबादत करना, ख्वाह आप किसी भी रिलीजन के हो, और प्लस आप लोगों के खुद के कर्म, ये सब मिल के एक कॉम्बो लग रहा है, जिस वजह से आप लोगों के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफर के और ट्रैवलिंग के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर लिहाज से वीक काफी ज्यादा जबरदस्त माना जा रहा है। सिर्फ गुस्सा और चिड़चिड़ेपन की वजह से ही आप लोग अपने काम खराब करोगे या डिले करोगे। तो आप लोगों को चाहिए कि गुस्से पर और चिड़चिड़ेपन पे जो सा थोड़ा सा काबू रखो। और मानोगे नहीं तुम लोग, बात तुम लोग फिक्स रहोगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आप लोगों में रहेगा, तो कोशिश ये करो कि उसमें सोच समझ के बोलो। अदरवाइज इन आने वाले 15 दिनों में मैं आपको येलो गोल्डन कलर रेकमेंड करता हूँ कैरी करने के लिए। ठीक है, ये एक सिंगल कलर है जिसको आप, जो मैंने इस मंथ का कलर बताया था उसके साथ, या जो न्यू ईयर पे जो पिछली जो रीसेंट वीडियोस है वो लाजमी देखें एरीज वालों, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो येलो गोल्डन कलर लाजमी पहने। सदके में कोशिश करें किसी को कैश दे दें या किसी को गोश्त का सदका दें। वो गोश्त भले मुर्गी का हो, भले बकरे का हो, भले गाय का हो, किसी का भी हो, वो आप लोगों ने सदका जोन सा है, मीट का सदका आपने लाजमी जोन सा है, भेंट लाजमी देनी है, उसका सदका लाजमी चढ़ाना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कारोबार शुरू करने से पहले, रिश्ता तय करने से पहले, जॉब स्विच करने से पहले, शादी करने से पहले, बेबी प्लान करने से पहले, सो दैट इज लाइक प्रीटी ऑसम फॉर यू एज वेल। अदरवाइज इन बाकी के दिनों में 2 लकी डेट्स बता देता हूँ जो बहुत लकी मानी जा रही हैं। उसमें एक है 16 ऑफ जनवरी और जो दूसरी है वो 21 ऑफ जनवरी है। ये 2 डेट्स बड़ी ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। तो सिंपल इज दैट, ये थी एरीज वालों आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। एहतियात क्या है और किन चीजों को फॉलो करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। पिछली रिसेंट वीडियोस लाजमी देखें। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट, हमारे टॉरस वाले। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिड टू एंड ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है आप लोगों का। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के क्या मामला आते हैं, और
हेल्थ कहाँ पे जा रही है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे जा रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा। और आपने आज से इस वीडियो और इस रीडिंग के को पिक करना है और थ्रू आउट पूरे साल इसी तरीके से आप लोगों ने मेरे दिए हुए सत्कार, बताए हुए लकी कलर्स और रेमेडीज को फॉलो करते रहना है। तो ये साल आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। सो लेट मी सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी एंड द करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों, दिल किसी से लगा लेना, मोहब्बत के मामलात हो जाना, उससे थोड़ा-सा अवॉइड करना है, क्योंकि देखो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी में अगेन किसी चीज़ से दिल टूट सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में आपके लव रिलेशनशिप्स हों। इट कैन बी योर प्रोफेशन एज़ वेल। आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिज़नेस हो सकता है, आपका बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। तो किसी भी तरफ से दिल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट्स मीन कि ये बहुत क्लियर है कि मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी शादी के लिहाज से बेहतरीन नहीं है। बेबी प्लानिंग के लिहाज से बेहतरीन है, लेकिन बेबी कंसीव करने की अभी टॉरस लोगों ने कोशिश नहीं करनी। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई नया रिलेशनशिप अभी आप लोग मत बनाओ, तो वही बेहतर है। और जहाँ तक अगर आप लोगों को शौक है किसी एक्स पार्टनर को याद करने का, क्योंकि आएंगे पास से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के जहन में लाइक घूमेंगी, तो कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इट्स टोटली कूल, गो विद द फ्लो टॉरस वालों, टेंशन नहीं लेनी। पैसा जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जॉब एकदम से स्विच नहीं करनी। जिन जिन चीज़ों से एहतियात का मैंने कहा उसको लाजमी फॉलो करें। हेल्थ में आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी काफ़ी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिसेंटली गुजरे हुए वीक्स या इस मंथ के स्टार्ट से काफ़ी बेहतर रहेंगे आप लोगों के आने वाले ये लास्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव रहने वाली है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी वीक हो रही है, तो कोशिश करो जितना आप लोग रिलीजियस रह सको, या जितना आप लोग इबादत कर सको, या जितना आप अपनी मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज कर सको, उसकी कोशिश लाजमी है। साथ ही साथ स्टडी और एजुकेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा जो सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी आपके इन 2 वीक्स में कुछ काम डिले हो सकते हैं, जैसे कोई कारोबार शुरू करने का सोचा हो तो वो थोड़ा सा डिले हो जाए, कुछ डेट फिक्स की हो तो वो आगे पीछे हो सकती हैं, वो शादी की डेट्स हों, किसी बिजनेस को शुरू करने की डेट्स हो, या किसी जॉब को छोड़ने की, या किसी नई जॉब को तलाश करने का एक सिनेरियो, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं या कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, खानदानी मामला चल रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें भी थोड़ी सी स्लो रहेंगी। बट याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक सही वक्त का इंतजार भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। फैसले थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो आप इन 2 वीक्स में, लेकिन इसमें परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरे वीक में कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पर। स्पिरिचुअलिटी का बताया, एजुकेशन के लिहाज से भी आप लोगों को थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले, वो मुझे सुन रहे हैं, तो भाई खुदा का वास्ता है, डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे करके अपनी स्टडीज़ को इंपॉर्टेंस दो। ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छे वीक माने जा रहे हैं दोनों, लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन अगर आप अप्लाई करते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी चीज़ें स्लो रहेंगी या डिले आएगा कुछ चीज़ों में। तो आपने इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना टॉरस वालों। खुद को रिलैक्स रखना है, खुद को जितना आप काम डाउन रखोगे उतना बेहतर रहेगा। गुस्से पर काबू आता दिखाई दे रहा है, पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज ज़रूर आ रहा है, लेकिन एक गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ टॉरस वालों, अब से जो ऑनवर्ड्स आने वाला टाइम है आप लोगों की ज़िंदगी का, वो बहुत बेहतरीन वक्त जो-सा है शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी बताया 2026 आप लोगों के लिए है बहुत अच्छा। आपके फैसले, आपकी हरकतें, आपकी सोच, आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपकी एक्चुअल डेस्टिनी का जो रास्ता है, वो कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉबलेस हो, तो कोई नई जॉब की ऑफर आ सकती है, कहीं से इंटरव्यू का कॉल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 25 से 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नया रिलेशन नहीं बनाना, शादी का अभी नहीं सोचना, कमिटमेंट अभी नहीं देनी, क्योंकि चीज़ें स्लो एंड डिले सिचुएशंस में अभी फिलहाल इन 2 वीक्स में रहेंगी। तो जितना हो सके खूब प्लान करो, जितना हो सके खाओ पियो, जिम लाजमी करो, एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे ख़वातीन कुछ ऐसी हैं टॉरस जिनमें कुछ डिजीज़ और कुछ पुरानी बीमारियां थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब से ऑनवर्ड्स वो ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप प्रॉपर दुआ कर रहे हैं, मेरे बताए हुए सदक़ात पे अमल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सबसे पहले जो डॉक्टर्स आपको
एहतियात का या मेडिसिन्स रेकमेंड करते हैं, उनको अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो कर रहे हो। क्योंकि अभी ये यूँ कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक़्त के बाद ही अच्छा वक़्त शुरू होता है। तो अभी कुछ ऐसे सिनेरियोज़ बिल्डअप होना शुरू हो जाएँगे, ये आप लोगों को खुद ही इन्हीं 2 वीक्स के अंदर-अंदर नज़र आएँगे। डार्क ब्लू कलर एंड सी ग्रीन कलर आप लोग लाज़मी कैरी करो इन आने वाले 2 वीक्स में। सदके में कोशिश करो कि जितनी ब्लेसिंग्स हो सके, किसी को जूते अगर किसी के जूते खराब हैं किसी गरीब के, तो उसको जूते जौन-सा है वो आप लोग दान कर सकते हो। देखो, अक्सर ये एक मिथ है कि जी हम किसी को जूते देंगे तो हम हमारा उससे झगड़ा होगा। देखिए, वो चीज़ें अप्लाई होती हैं हमारे खून के रिश्तों में, हमारे दोस्तों में, जो कि खुद भी साहिब हैसियत होते हैं कहीं न कहीं। तो आपने किसी ऐसे गरीब या यतीम और मस्कीन इंसान की हेल्प करनी है जिसकी, अब देखो ना, एक विंटर सीजन है, सर्दियां हैं, और कुछ लोग जिनके किसी की जराबें फटी होती हैं तो किसी के जूते खराब होते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी किसी की मदद करके इस तरीके के कुछ सबके, जिसमें किसी को शॉल दे दी, गर्म शॉल दे दी, किसी को कपड़ा दान कर दिया, किसी को ड्रेस दे दिया, किसी को चप्पल दिलवा दी, लेकिन मुस्तहिक इंसान को, तो आप लोगों की जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जिन चीजों का तुम लोग इंतजार कर रहे हो ना, और वो हो नहीं रही पिछले साल से, यकीन करो टोरस वालों बहुत जल्दी हो जाएंगी। लकी डेट्स में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें जो लकी डेट्स हैं, 2 डेट्स आपको बताता चलूं। एक है 18 ऑफ जनवरी और जो दूसरी है वो है 22 ऑफ जनवरी। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी मानी जा रही हैं। हेल्थ का बताया, स्टडी एजुकेशन का बताया, स्पिरिचुअलिटी का बताया, ट्रैवलिंग का भी मैंने आपको बता दिया, वीज़ा इमिग्रेशन का भी बता दिया, रिश्तों का भी बता दिया, बच्चे की जान लोगे क्या। तो सिंपल इज़ दैट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे टॉरस वालों। टेंशन नहीं लेनी, फरवरी की वीडियोस को देखना है और मेरी शॉर्ट्स को फॉलो करना है। जो लोग लवर्स हैं उनके लिए सिर्फ शॉर्ट्स बनाता हूं मैं, अदरवाइज कैरियर एंड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कैरियर आप लोगों का आने वाले टाइम में बूस्ट होना है काफी। तो आप लोग इस चीज को फॉलो करते जाओ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रिसेंट वीडियोस नहीं देखी, 2026 कैसा रहेगा, या नंबरोलॉजी के मुताबिक 2026 कैसा है, या जनवरी के पहले 15 दिन कैसे रहेंगे, तो वीडियोस लाजमी देखो और काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दो। थैंक यू सो मच। ये थी टॉरस की रीडिंग, और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हो तुम लोग? हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वंस अगेन। जेमिनी वालों, 2026 है तुम्हारे लिए अच्छा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी 2026 कैसा रहेगा, या अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी, और काफी लोग कंफ्यूज थे कि यार वीडियो इंग्लिश में क्यों आ रही है भाई, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। 2026 है, नंबर 1 का साल है, लोगों की सोच बदल रही है। वहीं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो सा है वो सेटिंग्स चेंज हो रही हैं। तो भाई, अगर इंग्लिश में मेरी वीडियो मिले तो वीडियो प्ले करो, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और लैंग्वेज में उर्दू को चूज कर लेना। तो मेरी वीडियो एक्चुअल में मैंने इंग्लिश में तो बोला ही नहीं भाई, मैं उर्दू में वीडियो बनाता हूँ या हिंदी में बनाता हूँ, तो वो ऑटो जनरेट हो जाती हैं अब, क्योंकि अब कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे यूट्यूब के। तो वो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना हुआ, लेकिन परेशान नहीं होना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी हल ही ना हो। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, मैंने इंट्रो में भी ये चीज मेंशन की है। ठीक है, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाई वालों, मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026 कैसा रहेगा आप लोगों का? अगेन रीडिंग शॉर्ट होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हर चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के साथ। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे जेमिनाइज के लिए, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और किन चीजों से अलग रहना चाहिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन। तो जैसा कि कार्ड देख लिया, देखो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जो दुआएं करोगे वो कबूल होगी। नियत कर्म अपने जितने साफ रखोगे, रास्ता उतना आसान रहेगा तुम लोगों का। फायर एलिमेंट काफी ज्यादा पावर में है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े से झगड़े अपने किसी भी रिश्ते के साथ तुम्हारे हो सकते हैं, ख्वाह वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, घर वाले हों, सिबलिंग्स हों, लवर्स हों, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो। तो थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखना है। कानूनी कार्रवाइयों के लिए, कोर्ट केसेस के लिए ये टाइम बहुत बेहतरीन रहने वाला है। स्टडी और एजुकेशन तुम लोगों की बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है। ठीक है, तो सक्सेस मिलते हुए, पेपर्स में पास होते हुए, स्टडी और एजुकेशन, हायर एजुकेशन के पर्पस के लिए ट्रैवलिंग करते हुए, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, झट से वीजे लग जाएंगे। अभी तक तमाम स्टार्स में सबसे ज्यादा लकी रहने
होने वाले हो आप लोग, और क्यों ना हो, क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिशन होने वाली है तुम लोगों के हाउस में। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा सा मैं छेड़ता होता हूँ, तो काफी ज्यादा लक काम करेगी। पैसा जो रुका हुआ था वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, शादी के लिए बड़ा बेहतरीन महीना, और ये आने वाले वीक्स बड़े लकी माने जा रहे हैं। बेबी प्लान करना है, बेबी कंसीव करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन का इशू, इसके अलावा इम्यून सिस्टम का गड़बड़ हो जाना, इससे आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। जैमनाइज वालों, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी एजुकेशन का बता दिया। स्पिरिचुअलिटी पे लाजमी आप लोगों ने देखो, ये जो साल है ना तुम लोगों के लिए, ये है रिलीजियस रहने का, ये है स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहने का। अगर आप लोग जहां भटके, मतलब वो कहते हैं ना कि जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी, तो उससे आप लोगों ने अवॉइड करना है। कुछ लोग हैं जो आप लोगों को बहला फुसला सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जेलस हो रहे होंगे, और ऊपर ही ऊपर वो आप लोगों के सगे होंगे। तो सही चेहरे भी आप लोगों को इन आने वाले 2 वीक्स में नज़र आएँगे। मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन टाइम है, नया रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो डिसीजन करोगे उनके ऊपर पूरा उतर सकोगे, लेकिन उसके लिए अपनी टाइम रूटीन, अपनी स्लीप साइकिल, हम देख रहे हैं जेमिनाइज़ की बड़ी डिस्टर्ब है, तो स्लीप साइकिल बेहतर करो। अगर किसी पर यकीन नहीं है ना, तो भाई साहब फिर ऐसी सिचुएशन को, ऐसे रिलेशन को, ऐसे पार्टनरशिप को डील नहीं करना। कारोबार के लिहाज से भी अच्छा है, सक्सेस मिलती, पैसा आता दिखाई दे रहा है, मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो वायरल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तुम लोग। चॉकलेट ब्राउन कलर पहनो और व्हाइट कलर पहनो, बहुत लकी रहने वाला है इन आने वाले 2 वीक्स में आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग के लिहाज से जब मर्जी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। और काफी ज्यादा जेमिनाइज इस वक्त जो है इस साल मैजिक, अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, इसमें इंटरेस्ट लेते हुए भी दिखाई देंगे। नॉलेज का जो वो एक प्यास है वो आप लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिक्स सेंस का स्ट्रॉन्ग हो जाना इसी वीक में आप लोगों को नजर आएगा। और हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंट इस साल के स्टार्ट में अजीबोगरीब ख्वाब आना या सच्चे ख्वाब आना, तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर है। अपनी सिक्स सेंस और गट फीलिंग पे आप लोगों ने यकीन रखना है। और अदरवाइज कोई भी जादू नहीं हो रहा इन 2 वीक्स में, लेकिन हाँ, लोग आप पे नजर जमाए जरूर बैठे हैं, बुरी नजरें जरूर लगा रहे हैं। तो उसके सदके के लिए दूध का सदका या कुछ भी मीठा अपने घर, जैसे हलवा बना के बांटना इस वक्त सबसे बेहतरीन है। हलवे का, सूजी का हलवा या खीर बना के बांट सकते हो, किसी को कैश दे सकते हो, या दूध का सदका दे सकते हो, बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। लकी डेट्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। एक तो 18 जनवरी, 18 जनवरी आप लोगों के लिए लकी रहेगी, और जो दूसरी डेट है वो है 23 जनवरी, जो कि 23 जनवरी है। तो ये 2 डेट्स लिखी रहेंगी। नए जेमिनाइज वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सिंपल इज दैट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीकली 2 in 1 वीकली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइज हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे कैंसेरियंस। सो हाय कैंसर्स, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और कुछ लोग परेशान थे, वो इंट्रो लाजमी देख लें, कि कह रहे थे कि जी मेरी वीडियोस जो सा है वो इंग्लिश में ऑटो जनरेट है। भाई देखो, नया साल है, नई सोच है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। तो जब हम मिक्स लैंग्वेज में कोई भी वीडियो बनाते हैं, आपको पता है जब मैं रीडिंग करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के यूज़ होते हैं, तो यूट्यूब उसको ऑटो जनरेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वीडियो जब आप देख रहे हो, प्ले करते हो, साथ ही ऊपर वीडियो की सेटिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो और लैंग्वेज में उर्दू डिसाइड कर लो। मेरी वीडियो उर्दू में आ जाएगी, जो कि मैंने एक्चुअल लैंग्वेज में अपलोड की होती है। तो काइंडली थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा दिमाग चला लिया करो यार। ये मैं आपको नहीं, सबको ही कह रहा हूँ। और बार बार हर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के स्टार्ट में मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरी पिछली 2 वीडियो से थोड़ा सा परेशान हुए थे। उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था भाई कि मेरी वीडियोस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है। बट अब मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया, यही पैटर्न इंट्रो में भी बताया, इसको फॉलो करें। और देखते हैं मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026 कैसा रहेगा कैंसर वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। रीडिंग शॉर्ट रहने वाली है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को दूंगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू एडवाइस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026। क्या है हमारे प्यारे कैंसर वालों के लिए? ओके, लेट मी सी। एक कार्ड निकला है विच इज लाइक 4 of Swords, 8 of Pentacles एंड द टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी में देखी जाए तो देयर इज अ नाइट ऑफ वैंड्स। देखो, कुछ ऑफर्स होती हैं जो कि दुनिया की तरफ से मिलती हैं हमें। ऑफर्स, मौके, अपॉर्चुनिटीज। जबकि कुछ मौके होते हैं जो हमें ऊपर कुदरत वाला देता है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन आने वाले 15 दिनों में जागते रहना। किसी भी किस्म की पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ऑफर्स या अपॉर्चुनिटी आएँगी। वो लोग जो नई जॉब, नया कारोबार, नई पार्टनरशिप, नया रिलेशनशिप, नया दोस्त, नई सहेली, नई मोहब्बत तलाश कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस साल से तो बिल्कुल इन 15 दिनों में ऐसा कुछ लाज़मी होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ के वीक माने जा रहे हैं, लोग काफ़ी पैशनेट होके आपको मिलेंगे। एक चीज़ का ख़्याल रखें, हेल्थ पे आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मोटापा, ब्लड प्रेशर, माइग्रेनी और इम्यून सिस्टम, इन चारों चीज़ों का अगर आपने इस साल ख़्याल रख लिया, तो ना सिर्फ़ हेल्थ बेहतर रहेगी, बल्कि आप लोगों की कभी-कभार पता क्या होता है? देखो, सेहत अच्छी नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा, ग्रो नहीं करोगे, तो पैसा नहीं आएगा, तो क्या होगा? लाइफ़ फ्लक्चुएट करेगी। हेल्थ कम्स फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं कि मनी इज कम फर्स्ट। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको बैलेंस करो। ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने प्लान्स पे स्टिक रहना है, और वो चीज, वो रिलेशन, वो सिचुएशंस जो आपको तंग कर रही हो, मेंटली डिप्रेस कर रही हो, उनसे दूर हो जाना है। डिसीजंस का भी ये वीक माना जा रहा है, ये दोनों वीक्स एंड ऑफ जनवरी तक डिसीजंस बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स आपकी जिंदगी में डेस्टिनी वही होगी जिस तरीके के आप लोगों के डिसीजंस होंगे, और डिसीजंस हमेशा प्लान करते हैं आप लोगों के कर्मों के अकॉर्डिंगली। तो कर्म और नीयत सीधी रखनी है आप लोगों ने। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो बेहतरीन टाइम है। पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, टिकटॉकर बनना चाह रहे हो, बेहतरीन टाइम है। वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए दोनों वीक्स लकी माने जा रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करते हो तो फ़ौरन से पहले आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत लकी माना जा रहा है, लेकिन सदका लाजमी देना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, काफ़ी रिलीजियस रहोगे, किसी रिलीजियस प्लेस का जोन सा है वो ट्रैवल करते हुए, मतलब कि आप लोगों का प्लान भी नहीं होगा, लेकिन आप किसी होली प्लेस, किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी दरबार, मज़ार, किसी मस्जिद, मंदिर, कहीं पे भी जाते हुए, या आप लोगों का अनसर्टेनली राउंड लगता हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अपनी गट फीलिंग पे, अपनी सिक्स सेंस पे यकीन करें। शादी, ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान करना चाहो तो बड़ा बेहतरीन टाइम है। वो लोग जिनके रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और रिलेशनशिप को काफ़ी सँभाल के लेके चलना पड़ेगा। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बेचैनी ज़रूर आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रही है। देखो कैंसर वालों, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो ज़्यादा ना परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 2 वीक्स जहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आ रहे हैं, वहीं डिसीजंस भी आप लोगों के ही रहेंगे इन आने वाले 2 वीक्स में। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई कानूनी कार्रवाई है तो उसमें भी आप लोगों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। व्हाट डू यू थिंक? क्या ख्याल है कैंसर वालों? तो उस लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप लोगों का जोन-सा है, ये दोनों वीक्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि मैंने कुछ मिस ना किया हो। अदरवाइज़ एक्स पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं सोचना, और लव जो मैटर्स हैं, उसमें फ़िलहाल किसी के साथ किसी किस्म का कोई भी कमिटमेंट नहीं करना। गो विद द फ्लो वाला वीक माना जा रहा है व्हेन इट्स कम अप टू आपके रिलेशंस, मोहब्बत, लव लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों की मोहब्बत के मामलों में ना थोड़ी सी परेशानी हो जरूर रही है, लेकिन ये अब कुछ ही दिन की मेहमान है। बहुत जल्दी इस चीज से रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव जोन सा है रिजल्ट, इसका अल्टीमेटली क्लोजर आप लोगों को जरूर मिलेगा। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे कैंसर वालों। इस वीक स्काई ब्लू कलर और रेड वाइन कलर लाजमी कैरी करो। सदके में दूध का सदका देना, किसी को कैश का सदका देना, या अपने हाथ से कोई मीठा हलवा या कोई खीर बना के बांटना बड़ा बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज लकी डेट्स मैं आप लोगों को बताता चलूं, जिसमें एक है 17 जनवरी, और जो दूसरी है वो है 22 जनवरी, 17 एंड 22 ऑफ जनवरी। ये 2 वीक्स बहुत लकी माने जा रहे हैं। कोई कारोबार नया शुरू करना है तो आई थिंक कि ये 2 वीक्स इतने पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा-सा रुको और थोड़ा-सा इंतज़ार करो, थोड़ा-सा मज़ीद वर्किंग होमवर्क कर लो, ठीक है? बाकी ये 2 इन 2 डेट्स पे आप लोग कुछ नया शुरू ज़रूर कर सकते हो। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े ही प्यारे, बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले, लीडरशिप क्वालिटी जिसको हम कहते हैं लियो। हाय लियो, कैसे हो तुम लोग? हैप्पी न्यू ईयर वन्स अगेन, स्टे ब्लेस्ड। उम्मीद करता हूँ ये साल अच्छा रहा होगा।
काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने जो-सा है प्लान की होंगी और काफ़ी अच्छे प्लान्स आप लोगों के चल रहे होंगे और जिन लोगों का इतना अच्छा नहीं चल रहा, उन लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी कि यार मेरी वीडियोज़ जो-सा इंग्लिश में क्यों ऑटो जनरेट क्यों हो रही हैं? देखो यार, नया साल है ना, तो हर चीज़ के कुछ नए रूल्स, कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आपने घबराना नहीं है, अगर इसके बावजूद मेरी वीडियो आप लोगों को इंग्लिश में मिले, तो सेटिंग्स को क्लिक करना है आप लोगों ने, लैंग्वेज उर्दू कर लेनी है वीडियो प्ले करके, तो वो एक्चुअल लैंग्वेज में आ जाएगी, ठीक है? ये मैंने बात इंट्रो में भी कही है बहरहाल, और मैं हर ज़ोडिएक साइन की वीडियो में कह रहा हूँ, उस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये मैसेज मुझे देना ही पड़ेगा इस वीडियो में। सो लेट मी सी, डिटेल में थोड़ा-सा बात करेंगे। बावजूद इसके कि रीडिंग्स जोन्स हैं वो बहुत लंबी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट मैसेज जोन सा है आप लोगों को दिया जाएगा। सो लेट मी सी कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, स्टडी और स्पिरिचुअलिटी के मामला क्या रहने वाले हैं हमारे प्यारे लियो वालों के लिए मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है हमारे लियोस वालों के लिए, किन चीज़ों के लिए बेहतर है और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, एंड क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे लियोस के लिए। सो लेट मी सी। ओके, this is it. Four of Wands, the Fool and Ten of Swords. Overall एनर्जी में देखो Five of Pentacles. यार किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना इन 2 वीक्स में, पैसों का लेन देन नहीं करना, नया कारोबार शुरू नहीं करना, इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं करनी, अ, कुछ अपनों से या कुछ ऐसे लोगों से जिन पे आपको यकीन था उनसे धोखा मिलता हुआ दिखाई देगा, और कुछ सिचुएशंस डेड होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी वीक है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रोंग करो आप लोग, ठीक है? कुछ सिचुएशंस हैं जो डेड हो रही हैं, देर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, नहीं मैं कहूंगा अभी, लेकिन जब होता है कभी कभार कि कुछ लोगों की जॉब खत्म हो रही होती है, उनको यकीन नहीं होता यार नहीं मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी, कुछ लोगों की जॉब खत्म होगी, कुछ लोगों के रिश्ते, और हो सकता है कि कुछ लोग ये काम अपने हाथ से खुद करें। थोड़ा सा परेशान रहोगे फाइनेंशियली, उसके बावजूद या मॉरल हेल्प आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यार देखो लियोस वालों, थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल लो। अब देखो 2026 है, नया साल है। अगर आप लोग पुराने पैटर्न्स, पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच के साथ इस साल को ड्राइव कर रहे हो, तो देन आप हाईली मिस्टेकन हो। ये अप्रोच काम नहीं आने वाली। जीरो से शुरू करते हैं, डजंट मीन कि अब आप बचपन में चले जाओ दोबारा और दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, मैं ये नहीं बात कर रहा। शादी, ब्याह, मंगनी, निकाह, बड़ा अच्छा टाइम है। कुछ लोगों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी प्लानिंग्स, बेबी कंसीव कर जाएंगी। लियोस जितनी भी खवातीन थी, पुराने हेल्थ इश्यूज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लियोस एक्सक्यूज मी, कुछ नया सोचने की जुस्तजू में हो। हाँ, प्लानिंग कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया में ग्रूम करना चाहो, खासतौर पे पॉलिटिक्स में आना चाहो, या ऑलरेडी वो लियोस वाले जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए बड़े लकी टाइम रहने वाला है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद लक आप लोगों की साइड पे रहेगी। कोई जादू और कोई बुरी नजर इन 15 दिनों में नहीं आ रही आप लोगों पे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के जहां नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, वहां पुराने रिलेशनशिप खत्म होंगे, जॉब खत्म होना, रिश्ता खत्म होना। तो कुछ सोच समझ के तुम लोगों ने कदम उठाया होगा, और याद रखो कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। कानूनी उलझनों से, कोर्ट केसेस से जितना हो सके दूर रहो। कुछ मामला आप लोगों के स्लो रहेंगे, डिले रहेंगे, लेकिन वही चीजें आप लोगों के हक में बेहतर भी हैं। तो गो विद द फ्लो। डार्क ग्रीन कलर पहनो और येलो कलर का कॉम्बो लो साथ। येलो गोल्डन कलर एंड डार्क ग्रीन कलर, दोनों कलर्स बहुत लकी हैं। इसके अलावा सदक़े में कोशिश करो गोश्त का सदका, या घर में बना हुआ जो भी सालन, जो भी खाना, वेजिटेरियन हो या नॉन वेज, जो अपने अपना जो खुद खाने के लिए बनाया है, उसी में से एक हिस्सा किसी गरीब को, कम से कम 4 गरीब या भूखे लोगों को खाना लाजमी खिलाओ। बेहतरीन सदका माना जा रहा है। लकी डेट्स में देखे हो 19 जनवरी, 19 ऑफ जैन, और इसके अलावा 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी, 2 डेट्स बहुत लकी मानी जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई नया कारोबार भी फिलहाल शुरू नहीं करना। वहीं जिनके ऑलरेडी रिश्ते तय हो गए हैं, शादियां हो रही हैं, इस्तिखारे निकल चुके हैं, गुड इनफ। अगर आप लोग अच्छी डेट्स निकलवाना चाहते हो तो हमसे रब्ता कर सकते हो, लेकिन कोई नए रिलेशनशिप में आके कमिटमेंट नहीं देनी है आप लोगों ने। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन और डिले रहेंगी, लेकिन नतीजा जो उनसे क्लोजर आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा।
तो ज़रा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ दो लियोज़ वालों, समझ तो तुम लोग गए होगे। इस तरीके से फ़ॉलो कर लो तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। अदरवाइज़ मेरी इस चीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करें एंड थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की फ़िलहाल 2 इन 1 वीकली वीडियो की रीडिंग्स और इंशाल्लाह जब मैं फ़ेब की वीडियो बनाऊँगा तो 10-10 दिनों की वीडियो हमेशा की तरह जो मैं बनाता हूँ वो मैं बनाऊँगा। और अपनी राय से मुझे लाज़मी आगाह करें लियो वालों, स्टे ब्लेस्ड। अभी चलते हैं अपने अगले स्टार साइन की तरफ जो कि है वन एंड ओनली वर्गो। सो लेट मी सी क्या है वर्गो वालों के लिए 2026 मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी, ये बाकी के 2 वीक्स कैसे रहेंगे तुम लोगों के लिए। इंट्रो तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लाज़मी देखो। और अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को इंग्लिश में नज़र आ रही है तो काइंडली सेटिंग्स पर क्लिक करो और चूज़ करो, सेलेक्ट करो लैंग्वेज उर्दू। तो ये वीडियो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल है, ऑटो जनरेट भाई। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बदल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के 2026 से। तो ये एडवाइस मेरी तुम लोगों को भी है कि कुछ नया और कुछ नई सोच और पुरानी जिद खत्म कर दो। तो वर्गोस वालों ये साल तुम लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। कार्ड पुल करने से पहले काफी चीजें बता दूं। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी टिल द एंड ऑफ जनवरी 2026। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी किधर जा रही है, किन चीजों से अवॉइड करना है और किन चीजों को कर सकते हो आप लोग फॉलो। सो लेट मी सी ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज का वीक, लक का वीक। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रोंग रहेगी। जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना रिलीजियस रहोगे, जितना रूहानियत के नजदीक रहोगे, उतना आप लोगों के लिए चीजें और आप लोगों की जिंदगी का रास्ता आसान रहेगा। कम्युनिकेशन का वीक माना जा रहा है। नए नए लोग आ सकते हैं, कुछ पुराने रिश्ते दोबारा से जाग सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिलेशनशिप, नई जॉब, नई किसी जगह को शिफ्ट करना, किसी मुल्क में एक मुल्क से ट्रैवल करना, वीजा इमिग्रेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, घर की तब्दीली के लिए, नए कारोबार के स्टार्टअप के लिए, खुद की पर्सनैलिटी को नए सिरे से उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इट्स अ परफेक्ट वीक का कॉम्बो। बेहतरीन। हेल्थ आप लोगों की थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो हेल्थ पे लाज़मी तवज्जो दें। अदरवाइज़ हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हार्ट से रिलेटेड इश्यू, इम्यून सिस्टम और कुछ खवातीन में जौन-सा है, वो मसल्स की जौन-सा है, आर्म्स की पेन, कंधों की पेन या लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होना, ये देखने को मिल रहा है। कोई जादू नहीं हो रहा, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन इन आने वाले 2 वीक्स में शदीद बुरी नज़र ज़रूर लगेगी और ज़्यादातर वो लोग होंगे जो आप लोगों के बहुत नज़दीक हैं। या कोई नज़दीकी रिश्ता या कोई नज़दीकी मोहल्लेदार, डिपेंड करता है आप लोग किस सिचुएशन, किस जगह पे और किस माहौल में रह रहे हो। वर्गोस वालों, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, कमिटमेंट्स देने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक्स पार्टनर का सोच रहे हो तो मत सोचो, नया पार्टनर बनाना चाह रहे हो तो मत बनाना अभी। ओवरऑल आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो लव रिलेशनशिप है। लवर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, काफ़ी एफर्ट चाहिए। रिलेशनशिप्स थोड़ा-सा टफ टाइम इस वीक देते हुए दिखाई देंगे। कुछ फैसले ना चाहते हुए भी आपको इन 2 वीक्स में लेने पड़ेंगे। कुछ कड़वे फैसले भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो या ज़बरदस्ती ये कुदरत आप पे थोपती हुई दिखाई दे रही है। इसके बावजूद नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बड़ा बेस्ट जा रहा है। अगर कोई भी कोर्ट केस है तो वो बहुत जल्दी आप लोगों का खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कानूनी कार्रवाई है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है तो उससे आप लोगों ने दूर रहना है, वरना हर चीज़ बैकफायर करेगी और उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके मेंटल लेवल पे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। साइलेंस जौन सा है, साइलेंट मोड रहना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को आप लोगों के हक में काफ़ी बेहतर रहेगा। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। स्टडीज़ के लिहाज से बहुत हाई फाई रहने वाला है, पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट हजरात किसी बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में ग्रो करना चाहते हो, पॉलिटिक्स में ग्रो करना चाहते हो, उस लिहाज से काफ़ी लकी टाइम है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें इम्तिहान लेंगी इन 2 वीक्स में बानिस्बत आपका प्रोफेशनलिज्म। इसमें चॉइस भी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जॉब छोड़ना या जॉब को तब्दील करने का प्लान नहीं करना। कोई भी कारोबार शुरू करना चाह रहे हो तो उस पे अच्छा होमवर्क कर लो, अदरवाइज 45% तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। लकी कलर्स में ऑरेंज कलर पहनना और वाइट कलर पहनना आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहेगा। सदके में बर्ड्स को दाना डालना, गंदम का सदका देना या किसी इंसान को दलिए का, मतलब कि होता है ना अनाज का सदका, किसी घर में राशन डलवाना, आटे का सदका देना भी बड़ा बेहतरीन
बेहतरीन माना जा रहा है आप लोगों के हक में। जहाँ तक लकी डेट्स की बात है तो 19 ऑफ जनवरी मतलब कि 19 जनवरी और 27 जनवरी 27 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच। ये थी वर्कोस आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े प्यारे बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लिब्रा। हाय लिब्रा, हैप्पी न्यू ईयर। और अगर ये मेरी वीडियो इंग्लिश में है तो वो ऑटो जनरेट हो चुकी है क्योंकि नए रूल्स हैं, नई गाइडलाइंस हैं हमारे प्यारे यूट्यूब की। तो आप प्लीज़ अगर आपको अभी भी ये वीडियो इंग्लिश में है तो गो टू द सेटिंग्स, सेटिंग में जाओ, वीडियो की सेटिंग में जाओ और ट्रांसलेट कर लो उसको उर्दू में। यही बात मैंने इंट्रो में भी बोली और इस वजह से मेरी वीडियो लंबी हो रही है, तो भाई थोड़ा सा एहसास कर लो। लेट मी सी लिब्रा वालों, क्या चेंजेस हैं, क्या नयापन है और क्या पुरानी चीजें हैं। मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों तुम लोगों के लिए। वीडियो शॉर्ट है, मतलब कि रीडिंग शॉर्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा हमेशा की तरह। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा मिड टू एंड ऑफ जनवरी 2026। कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, कहाँ जा रही है आप लोगों की, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे लिब्रा वालों को। सो लेट मी सी। देखें ओवरऑल एनर्जी क्या, द चैरियट। तो जो आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कि जिंदगी जो उनसे स्लो हो चुकी है, फास्ट फेज में नहीं आ रही, देखो इस चीज को तो आप लोग एग्री करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ लिब्रास वालों की जिंदगी ऐसे बदली है पिछले 1-2 साल में, किसी की प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, किसी की पर्सनल लाइफ के लिहाज से, और कुछ लोगों की तो दोनों ही मैटर्स में बड़ी लक अच्छी रही है। इस पूरे वीक में इवल आई और मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दुश्मन एक्टिव होंगे, कुछ बुरी नजरें आप लोगों को लगेंगी, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहने वाला हफ्ता माना जा रहा है ये दोनों वीक्स, मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी। ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें रिजेक्ट हो सकता है वीज़ा, या डिले आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लिब्रास वालों के लिए। तो ये 16 जनवरी से लेके 30 या 31 जनवरी तक आप लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करना है, ठीक है। कोई भी वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई नहीं करना। डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक हो रही है आप लोगों की, कंफ्यूज हो रहे हो, शायद एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें शुरू कर चुके हो। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के कंधों पे आएंगी और वहीं इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में। अब कुछ लोगों की यहाँ तो जॉब खत्म होने वाली है, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स, या कोई सिचुएशन। सो देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। लिब्रा वालों, कर्म और नियत जितना सीधे रखोगे मंजिल उतनी आसान रहेगी। कोई शक नहीं कि उसके बावजूद आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो डीफेम हो सकते हो, अगर पॉलिटिक्स में हो तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहने की ज़रूरत है। गुस्से पर काबू रखना, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोर्ट केसेस से दूर रहो, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा इन्हेंस कर लो। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों की वाह हो रही है। अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है तो उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, इस लिहाज से बेहतर है। शादी के लिए इतना बेहतर नहीं है, बेबी प्लानिंग के लिहाज से इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि ईवल आयो और बुरी नज़र की वजह से कुछ जोन शायद चीज़ें आप लोगों के हक में बेहतर नहीं हो रही। तो आप लोगों को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना है। ये जो बार बार मैं लो प्रोफाइल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो लेन देन के मामला से अवॉइड करना है। किसी को पैसे नहीं देने, वापस नहीं मिलेंगे। उधार नहीं देना, ना मांगना है किसी से, कमिटमेंट्स नहीं करनी। सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो, और अगर ऑलरेडी किसी के साथ लव में हो तो भी कमिटमेंट मत देना, क्योंकि चाहते हुए भी पूरे नहीं कर पाओगे वादे, प्रॉमिसेस। सो आप लोगों को अपने वादे पूरे करने का शौक होता है। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस रहते हो, और लग्जरी बहुत अच्छी लगती है आपको, क्योंकि आप लोगों का प्लैनेट ही वीनस है। वीनस इज ऑल अबाउट मनी, लव एंड लग्जरी। तो जब इन 2-3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ कम हो रही होती है ना, तो ज़रा लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम करती है। और कुछ लिब्रास के लिए तो ये भी देखा जा रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट सिचुएशंस को देना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा कीड़ा हो रहा है, तो इन 15 दिनों में सिर्फ होमवर्क करो, इन्वेस्टमेंट मत करना। एक टाइम में एक ही जॉब करना है, एक से ज़्यादा मत करना, वरना डिप्रेशन, स्ट्रेस और
स्लीप साइकिल आप लोगों की डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज़ आप लोग मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाला टाइम बहुत बेहतर है, मैं आप लोगों को बता दूँ लिब्रा वालों। लेकिन ये 15 दिनों में, ये 15-16 दिन की जो साइकिल है, इसमें थोड़ा एहतियात करें। किसी से लेके कुछ खाएँ ना, वो अक्सर हम बचपन में कहते थे ना, बेटा बाहर निकलोगे तो किसी से लेके कुछ नहीं खाना। तो ऐसी कुछ एडवाइस मैं आप लोगों को इस वक़्त करूँ कि दुश्मन थोड़े से एक्टिव है आप लोगों के। इस दौरान अपनी नज़र उतारना बड़ा बेहतरीन रहेगा। पर्पल कलर, पिंक कलर और व्हाइट कलर, 3 कलर्स आप लोग कैरी कर सकते हो। सदके में आप लोग किसी को पका-पकाया खाना, नमकीन, मीठा नहीं, कुछ भी नमकीन खुद से बना के, या होता है अक्सर कि घर में कुछ भी खाना बना है, उसका एक हिस्सा 2 से 3 भूखे लोगों को लाज़मी खिलाओ, या किसी को शर्ट शर्ट, कपड़ा, ड्रेस दान लाज़मी करो। लकी डेट्स में आप लोगों के लिए 18 जनवरी और दूसरी जो सी है वो है 24 जनवरी, बहुत लकी रहने वाली है। इन 2 डेट्स में कोई भी नए काम का डिसीजन ले सकते हो, या हमसे राब्ता करके एक अच्छा वीक और एक अच्छी डेट और एक टाइमलाइन की कैलकुलेशन करवा सकते हो अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक। तो हमारी तो स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल होती हैं भाई। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ा, लेकिन थॉट आप लोगों का फिर भी क्लियर रहेगा। वो अलग बात है, कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम हीट ऑफ द मोमेंट ही डिसीजंस लें, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी के किए हुए फैसले खतरनाक होते हैं। ये एडवाइस मैं कुछ ऐसे लिब्रास वालों को दे रहा हूँ जिनको ये एडवाइस वाकई चाहिए थी। समझ तो गए होगे, सिंपल इज दैट। इस चीज़ को लाजमी फॉलो करो एंड थैंक यू सो मच लिब्रा वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, हैप्पी न्यू ईयर। अगर वीडियो इंग्लिश में है, वीडियो की यहाँ पे सेटिंग होती है, प्ले करके सेटिंग में जाओ और लैंग्वेज को उर्दू चूज कर लो, ये मसला हल हो जाएगा। नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, 2026 है, नंबर 1 का साल है, एक बड़ा चेंज, एक नई साइकिल का आगाज, तो कुछ तो अलग होगा ना। स्कॉर्पियो वालों, तुम लोगों के लिए क्या अलग है? अगर अभी तक 2026 की वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखो। नंबरोलॉजी से रिलेटेड या 2026 कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए, ये सारी वीडियोस मेरी अपलोडेड है ऑलरेडी। जनवरी के पहले 2 वीक्स कैसे रहेंगे और ये आखिरी के 2 वीक्स जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो स्कॉर्पियो सीट बेल्ट बांध लो जरा और मैं सूटा लगा लो, फिर बात करते हैं। सो लेट मी सी स्कॉर्पियो वालों क्या है आप लोगों के लिए मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइंस स्कॉर्पियो फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी टिल एंड ऑफ जनवरी 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली स्कॉर्पियो वालों, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हाईलाइट करूंगा, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी किस तरफ को जा रही है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों को। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। एस ऑफ कप्स, सक्सेस, कंफ्यूजन, मैनिफेस्टेशन। स्लोगन रहे ये 15 दिनों में, सक्सेस भी है, कंफ्यूजन भी है और मैनिफेस्टेशन भी है, मतलब कि ख्वाहिशात का पूरा होना। ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, खुद का एलिमेंट जो कि वाटर है और पानी को हम हमेशा जो उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में या कल्ट साइंसेस में, इमोशंस, जज्बात के साथ इमोशनली स्ट्रोंग होते हुए स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हो। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ वादे जो किए थे वो पूरे होते हुए या पूरे करते हुए दिखाई दोगे। शादी के लिए, बेबी प्लानिंग्स के लिए बड़ा ही लकी और खूबसूरत वक्त है स्कॉर्पियो तुम लोगों के लिए। बाकी कर्म और नीयत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो हमारे कर्म और हमारी नीयत ही हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है, ठीक है। इन 2 वीक्स के दरमियान में कहीं न कहीं जगलिंग करोगे, किसी एक चीज़ पे फैसला करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा-सा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिहाज से ये 2 वीक्स अच्छे नहीं हैं। शादी, ब्याह, मंगनी, कमिटमेंट, नया रिलेशनशिप बनाना, एक्स के साथ रिकंसाइल करना या अपने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को बेहतर करना या ख़त्म होते हुए रिश्तों को बचाने के लिए बड़ा बेहतरीन साल है और बड़ा बेहतरीन वीक भी माना जा रहा है इस मंथ का। अदरवाइज जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी और हेल्थ आप लोगों की बड़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सिक्स सेंस पे यकीन करना, अपनी गट फीलिंग को लेकर चलना। कुछ चीज़ों को लेकर जो सा ना, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल, किसी चीज़ को लेकर नाखुश ज़रूर हो तुम लोग। लेकिन देखो, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हमेशा हमें ज़िंदगी के किसी ना किसी एक हिस्से में सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी प्रोफेशनलिज्म में और कुछ लोगों को लव रिलेशनशिप्स में। कैसे, मैं बताता हूँ। कभी-कभार पता क्या होता है, हम हमें हमारी जॉब बड़ी अच्छी लगती है, अर्निंग बड़ी अच्छी होती है,
प्रमोशंस हो रही होती हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, लेकिन जॉब का जो टेन्योर होता है ना, जो टाइमलाइन वो इतनी लंबी होती है कि हम तंग आ जाते हैं कि यार 12 घंटे में ज़िंदगी में कुछ और कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। इस तरीके का स्ट्रेस, या यार जिससे मुझे मोहब्बत थी या है उसको हासिल कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही जो मुझे चाहिए थी। इस तरीके की अनसैटिस्फैक्शन आपको दौरे पड़ने हैं थोड़े से स्कॉर्पियो वालों, बट इसको बैलेंस करते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की टॉप नॉच जाने वाली है, तो स्टूडेंट हजरात बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कानूनी उलझनों में सक्सेस मिलना, कारोबार में कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पे फ़ायदा होना, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, नया कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है, नए रिलेशनशिप और पुराने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने का ये खूबसूरत मौका आपको ये नेचर, ये कुदरत दे रही है, क्योंकि बेशक सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। सो दिस इज इट। लकी कलर्स में आप लोग कोशिश करो व्हाइट और रेड का कॉम्बो पहनो, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा लकी रहेगा आप लोगों के लिए। सदके में मछलियों को समुंदर किनारे जाके मछलियों को चारा डालना, या यूनिक सदके में जैसे 2026 का सदका जो सा वो नीले रंग का है, तो नीले रंग का किसी को जोड़ा दान कर दो। या शक्कर का कुछ हिस्सा, शक्कर या गुड़ जो होता है ना, स्वीट कुछ बच्चों में बांट देना, या घर के किसी कोने में रख दो कि चींटियां उसको खाएं। रिज़्क के रास्ते खुलेंगे, परेशानियां दूर होंगी, रुकावटें खत्म होंगी, बुरी नजर खुलेगी, और अगर कोई पुराना जादू है घिसा पिटा तो वो भी खत्म हो जाएगा। नया कोई जादू नहीं हो रहा, हल्की फुल्की ईवल आए, तो दूध का इस्तेमाल लाजमी करो। दूध हफ्ते में एक बार लाजमी पियो, आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो कुछ लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी दूध पीने से क्या होता है। भाई मैं इसलिए नहीं कहता कि दूध पीने से हड्डियां स्ट्रोंग होंगी, मैं इसलिए कहता हूँ कि दूध जोन सा है वो ऊपर वाले का नूर है, और दूध की सही इनटेक सही टाइमलाइन में वीक के सही दिन में और सही वक्त में करने से बुरी नजर और जादू खत्म होता है। तो ये बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये लोग आप लोगों को बताते नहीं है, वरना उनकी दुकानें बंद हो जाए। तो सिंपल इज दैट स्कॉर्पियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। लकी डेट्स बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। एक है 17 जनवरी, 17 जनवरी, और जो दूसरी है वो है 23 जनवरी, मतलब कि 23 जनवरी। ये दो डेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहने वाली हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अभी भी इंग्लिश में नज़र आ रही है तो वीडियो को प्ले रहने दो, सेटिंग होंगी वीडियो के ऊपर, ठीक है। उस पर टैब पे आप क्लिक करोगे तो लैंग्वेज उर्दू कर लेना। ये बात मैंने इंट्रो में भी बता दी है, तो काइंडली इस चीज़ को फॉलो कर लिया। थैंक यू सो मच। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे बड़े प्यारे सेजिटेरियस वाले। हैप्पी न्यू ईयर सेजिटेरियस वालों। अगर वीडियो इंग्लिश में नज़र आ रही है, वीडियो को प्ले करते रहो, सेटिंग में जाओ और लैंग्वेज उर्दू डिसाइड कर लो। यही बात मैंने आप लोगों को इंट्रो में भी बताई थी। एंड अगेन, अगर आप लोगों ने मेरी 2026 की वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी देखें। तो आज हम बात करते हैं आप लोगों की कि 16 से लेके 31 जनवरी क्या है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला किस तरफ को जा रहे हैं, किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। ओवरऑल एनर्जी क्या है हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों की, क्या अलग चीज है जो पिछले 2 हफ्तों में नहीं थी और इन 2 हफ्तों में। सो लेट मी सी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें जी, क्या ही करें। सेवन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों पर अंधा यकीन करना आपको नुकसान दे सकता है। पैसों का लेन देन नहीं करना आप लोगों ने इस वीक में, इस चीज का ख्याल रखना। हाँ, कुछ अनसर्टन हेल्प और कुछ ऐसी जगहों से मदद मिल सकती है कि जहां का आपने सोचा भी ना हो। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। तो कुछ नई चीजें जरूर हो रही हैं इन 2 वीक्स में, जिन पे आपको सबसे ज्यादा यकीन था वही धोखा देंगे। जादू नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नजर लगती हुई दिखाई दे रही है। किसी खास सिचुएशन से दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा हो। कुछ लोग जॉब छोड़ते हुए, कुछ लोग रिश्तों को खत्म करते हुए भी दिखाई देंगे। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। उसके बावजूद कई एक सेजिटेरियस वालों की शादियां, मंगनियां और निकाह तय पाएंगे इन 2 वीक्स में। जिनके हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नया कारोबार शुरू करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। मीडिया या सोशल मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो बहुत सक्सेस मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है आपकी नीयत और आपके कर्म, क्योंकि वही डिसाइड करती हैं हमारी मंजिल को, हमारी डेस्टिनी को। थोड़ा सा बेजार रहोगे इस वीक में, इन आने वाले दोनों वीक्स में रेडी रहोगे हमेशा। तो हेल्थ काफ़ी इंप्रूव रहेगी, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों की बेहतरीन रहेगी। कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, बहुत आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। आपके हक में फैसले होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना चाह रहे हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, कोई जगह शिफ्ट करना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, बड़ा ही अच्छा टाइम है। पुरानी जो बीमारियां थी वो खत्म होंगी, खास तौर पे सेजिटेरियस खवातीन
अगर आप लोगों को बेबी कंसीव करने में मसला हो रहा था, तो अब इन 15 दिनों में ऊपर वाले की तरफ से वो बीमारी, कोई अनफर्टिलिटी है या आप लोगों को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक आप लोगों की बेबी कंसीव करने से है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जायदाद के कुछ हिस्से भी मिलते हुए सेजिटेरियस को दिखाई दे रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 55% तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो। किसी को कमिटमेंट देना चाहो तो दे सकते हो, उस पे पूरा उतरोगे। किसी एक्स पार्टनर के बारे में, किसी पुरानी सिचुएशन को डील नहीं करना। अदरवाइज बॉडी पार्ट्स में अपनी आर्म्स का, एल्बोज का, नीज का, आंखों का लाजमी ख्याल रखें। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। इतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओवरऑल काफ़ी लकी ये दोनों वीक्स आप लोगों के रहने वाले हैं। रेड कलर और ग्रे कलर का कॉम्बो लाजमी पहनो। सदके में कोशिश करो कि छोटे बच्चों को मीठा कुछ बांट दो या अपने हाथ से कुछ लाजमी खाना बनाओ और कम से कम 2 भूखों को खाना लाजमी खिला दो। वो भूखे नहीं जो खाने के भूखे होते हैं, वो जो बेचारे खा नहीं सकते, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। किसी को राशन भी आप डाल के दे सकते हो। इस साल का रंग नीला है तो नीले रंग का कुछ भी सदका दान करो, वो तो सबसे बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। पुराने जादू भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी नीयत मजीद साफ रखते हुए अपने कर्मों को सीधा रखो। काफी ज्यादा अच्छा और कामयाबी का वक्त भी आने वाला है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस वालों, लकी जो डेट्स हैं उसमें 16 ऑफ जनवरी मतलब कि 16 जनवरी, और जो दूसरी है वो है 20 जनवरी। ये 2 डेट्स बहुत लकी मानी जा रही हैं आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का और उनको लेकर बड़े फैसले करने का वक्त शुरू हो जाना है इन 2 वीक्स में। तो जज्बातों से काम नहीं लेना, समझ तो गए होगे। सिंपल इज दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे सीजन था यार, माजरत के साथ। पता नहीं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बर्थडे विश किया कि नहीं किया, लेकिन हैप्पी बर्थडे। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कैप्रिकॉर्न वालों। स्टे ब्लेस और एक सूटा लगा लें। और तो साथ ही साथ ये देख लें कि मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है और मेरी वीडियो आपको ऑटो जनरेटेड इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रही है, तो वीडियो को प्ले पॉज करें और वीडियो के ऊपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन होता है वहां जाके लैंग्वेज उर्दू चूज कर लें। सिंपल है यार। मतलब कि अजीब लगता है ना, हमारी नेशन जो है एजुकेशन लेनी चाहिए हमेशा। माँ बाप और लोग पता क्यों जोन सा है इतना पुश करते हैं, मुआशरा आगे कब बढ़ता है जब एजुकेशन में हम लोग ग्रो करते हैं। तो थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाओ भाई। कि कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों को नहीं कह रहा, ओवरऑल सबको मैसेज दे रहा हूँ। सो लेट मी सी कैप्रिकॉर्न वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों को। सो लेट मी सी what is the true guideline overall energy for the zodiac sign Capricorn from the 16th of January till the 31st of January 2026। किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। और अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी 2026 की तो लाजमी देख लो भाई साहब, और फिर इन वीडियोस को देखो ताकि आप लोगों को पूरी मेरी रीडिंग चेन की समझ में आए कि चल क्या रहा है। पेज ऑफ कप्स या शेख अपना देख वाले जोन में रहोगे थोड़ा सा तुम लोग कैप्रिकॉर्न वालों, विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ट्स, कुछ चीजों को लेकर परेशान हो। वो लोग जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, वो अपनी औलाद को लेकर कुछ मामलात में जरा परेशान है। जो लोग यंगस्टर हैं वो अपनी स्टडी एजुकेशन को या अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है इन 2 वीक्स में। स्टे ब्लेस, बड़ी अच्छी बात है। पैसा आता दिखाई दे रहा है। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से हेल्प होती हुई भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपको मोरल हेल्प देंगे, कुछ लोग आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। उस तरफ से लकी है। इन इस मंथ के खत्म होते होते किसी एक चीज से मुतमईन होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, अपने जज्बातों को थोड़ा सा बचा के चलोगे, लॉजिकल सोचना अच्छा रहेगा। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। लवर्स हो तो एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर एक्स पार्टनर की कोई प्रॉब्लम थी तो उसके ऊपर डिसीजन ले लेना, क्योंकि रिकंसिलिएशन के चांसेस नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप खराब है, बिगड़ा हुआ है, काम खराब है, तो अभी भी एक मौका कुदरत आपको दे रही है अपने रिश्तों को बचाने का। डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। देखो अब वो वक्त आ चुका है कैप्रिकॉर्न कि अगर आप लोग दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और जुबान पे कुछ और, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर सिचुएशंस ना अटक जाएंगी और ये साल उतना फायदा देगा नहीं।
तो इन इन चीज़ों का फैसला इन 2 वीक्स में आप लोगों ने करना है, समझ गए हो? ट्रैवलिंग के लिहाज से बड़ा बेहतरीन है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो बहुत बेहतरीन है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग कर लो, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी वीक है, रिलीजियस थोड़ा कम हो। मैं सब कैप्रिकॉर्न्स को नहीं कह रहा लेकिन ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स, तो आप लोग किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हो, जो भी तरीका आपका इबादत का, मेडिटेशन का, वो लाज़मी करो। अपनी स्पिरिचुअलिटी से जितना कनेक्टेड रहोगे, रास्ते उतने आसान रहेंगे आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ कोई खुशखबरी मिल सकती है औलाद की तरफ से, और अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके प्रमोशन चांसेस बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बॉसेस के साथ और कलीग्स के साथ सीधा रहना। कोई कानूनी कार्रवाई है तो उसमें भी आप लोगों के हक में बेहतर फैसला होगा। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है या परचेज़ करना है तो बहुत ऑसम टाइम है। ज़मीन, जायदाद की फ़रोख्त के लिए किसी नई डिवाइस को बाय करना है, कोई नया सेल फ़ोन लेना है, तो ये दोनों वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कुछ लोग ऑफर्स भी लेकर आ सकते हैं पार्टनरशिप के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, तो उनको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अपनी कैलकुलेशन और अपना पर्सनल बर्थ चार्ट, अपना पर्सनल जायचा रीड करवाने के बाद वो आप हमसे या किसी से भी, वैसे हमसे करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, ठीक है, ताकि हम आपको एक एक्यूरेट रीडिंग दे सकें। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ों में ना आप लोग अभी ज़रा कंफ्यूज रहोगे, तो बड़ा ना मिक्स 50-50 टाइप के ये 2 वीक्स हैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी कमाल रहने वाली है। टॉप 3 में आते हुए दिखाई देंगे कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स जितने भी हैं। लकी कलर्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लकी कलर्स में ऑरेंज कलर पहनना, पिंक कलर पहनना, शॉकिंग पिंक कलर पहनना, ये बड़ा लकी रहेगा आप लोगों के लिए। और सदक़े में कोशिश करें कि दूध का सदका दें, किसी को शरबत, किसी को बोतल, किसी को पानी, किसी को, जैसे अब सर्दियाँ हैं ना, जिन-जिन मुल्कों में सर्दी पड़ रही है, किसी को सूप पिला देना, वो दोस्त हो, कोई गरीब दोस्त हो, कोई गरीब रिश्तेदार हो। एक्सक्यूज़ मी। मतलब कि किसी को खिलाते-पिलाते रहो, उससे रिज़्क के रास्ते बहुत खुलते हुए आप लोगों के दिखाई देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, वज़न बहुत जल्दी से गिर रहा है कैप्रिकॉर्न। मर्द हज़रात में ख़ास तौर पे जो 30 या 40 प्लस हैं, उनके बाल सफ़ेद होना, नज़र का कमज़ोर होना, जिस्म में दर्द और थकावट महसूस होना, तो विटामिन्स और एक्सरसाइज़ को लाज़मी अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लें, ठीक है? इस चीज़ का आप लोगों ने लाज़मी ख़्याल रखना है। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, तो 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अभी तक की टॉप ज़ोन से है ना, आप लोगों की कैलकुलेशन निकल के आ रही है कैप्रिकॉर्न वालों इन 2 वीक्स की, तो व्हिच इज़ वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो झट से वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों को जौन-सा है वो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो सदक़ात मैंने आपको बताए हैं, जो कलर्स बताए हैं, उनको लाज़मी आप लोगों ने कैरी ज़रूर करना है, ठीक है? लकी डेट्स बता देता हूँ, एक है 20 ऑफ जनवरी, 20 जनवरी, और दूसरी है 27 जनवरी, मतलब कि 27th ऑफ जनवरी। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बड़ी लकी रहने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिफरेंट एक्वेरियस वाले। हाय एक्वेरियस, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे। पहले 15 दिनों की अगर वीडियो आप लोगों ने देख ली है, या 2026 कैसा गुजरेगा नंबरोलॉजी के लिहाज से, या एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, टैरो कार्ड्स के लिहाज से, वो वीडियो देख ली है, तो फिर ही आप इस वीडियो को देखें। आप लोगों को तभी समझ लगेगा कि आप लोगों की रीडिंग्स अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, मेरे टैरो कार्ड्स के मुताबिक क्या चलने वाली है। और अगर आपको मेरी अभी ये वीडियो इंग्लिश में नजर आ रही है, तो जस्ट सिंपल सेटिंग को क्लिक करो और उसमें ट्रांसलेट कर लो, लैंग्वेज को चूज कर लो उर्दू, क्योंकि देखो नया साल है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, तो इसलिए मेरी पिछली रिसेंट वीडियोस ऑटो जनरेट हो गई थी। यही बात, यही मैसेज मैंने वीडियो के इंट्रो में भी बोला है। तो मैं हर स्टार को इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ कुछ लोग इंट्रो नहीं देखते, डायरेक्ट जोन से स्किप करके अपने स्टार साइन पे आ जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी आसानी है। सो लेट मी सी कि मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius from the 16th of January till the 31st of January 2026। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए, फॉलो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी किधर फॉल कर रही है आप लोगों की, और किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए आप लोगों को बाकी के इन 15 से 16 दिनों को। सो लेट मी सी what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Aquarius। Let me see। कंफ्यूजन से भरे 2 वीक, सेटिस्फेक्शन से भरे 2 वीक, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। ओवरऑल एनर्जी में देखो देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेविल, डेविल का कार्ड, शदीद जादू, शदीद बुरी नजर लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स, वो पार्टनरशिप हो, वो किसी बॉस के साथ रिश्ता हो, किसी कोलीग के साथ रिश्ता हो, किसी दोस्त के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या लवर के साथ हो, या लाइफ पार्टनर के साथ हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स,
एडिक्शन, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस वाले स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इनफैक्ट कुछ लोग जो है वो सेक्सुअल जो है चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका रीज़न ईवल आई भी होता है, खुद के कर्म और खुद की नीयत भी होती है और अक्सर लोगों की बुरी नज़र और मैजिक भी होता है। दुश्मन काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, ट्रैवलिंग के लिहाज से बाइक या अगर कार चला रहे हो तो मोहतात रहो। इस वक्त सफ़र या ट्रैवल आप लोगों के हक में बेहतर नहीं है। सेहत का लाजमी ख्याल रखना, अदरवाइज वेट रिड्यूस होना, वेट का एकदम से गिर जाना, इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा गड़बड़ होना या बॉडी का जो लोअर पार्ट का एरिया होता है, टांगें, लेग्स और जो आपके पर्सनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन या चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी बहुत वीक चल रही है, इसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी कमाल की चल रही है। अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर के मुल्क जाना चाहते हो या अगर अपनी मर्ज़ी के इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हो, पेपर्स में पास होना चाहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन बूस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, दिमाग काफ़ी अच्छे से काम करेगा एजुकेशन में। प्रोफेशनलिज्म में भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंटरव्यूज़ के कॉल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ, हर नहीं लेकिन कुछ एक्वेरियस वालों को प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा जोन-सा है चांसेस मिलेंगे, जॉब में सैलरी गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। कोई नया कारोबार शुरू करना है तो अकेले ही करना, किसी के साथ मिलके कारोबार मत करना। ऑफ़र्स आ सकती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, मीडिया या सोशल मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो या कोई किसी किस्म के इन्फ्लुएंसर हो तो बहुत ज़्यादा डी-फेम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा-सा लो प्रोफाइल रहना चाहिए। रिलेशनशिप में कोई अच्छा टाइम नहीं है, किसी को कमिटमेंट मत देना, पूरी नहीं होगी। एक्स पार्टनर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। सिंगल हो तो हाँ, किसी के साथ नया रिश्ता शुरू कर सकते हो लेकिन वादे नहीं करने। शादी के लिए, मंगनी के लिए, निकाह के लिए इतना कोई आइडियल टाइम नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। 100-100 है, 50-50% है। ओवरऑल देखा जाए उसके बावजूद इन 2 वीक्स में कोई ना कोई सक्सेस, कोई ना कोई छोटी-सी अचीवमेंट मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। जितना विलिंग रहोगे, जितना लो प्रोफाइल रहोगे, गुस्से पर जितना काबू रखोगे, ज़ुबान और अल्फाज़ों को जितना कम इस्तेमाल करोगे, सिचुएशंस को और रिलेशनशिप्स को जितना साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, खामोशी इख्तियार रखोगे, उतना ये आपके हक में बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या अगर किसी किस्म का कोई लेन-देन के मामला आता है या कोई कानूनी कार्रवाई है, तो उसमें आप लोगों को ज़रूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो मैं आपको सदका और कलर्स और लकी डेट्स बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चलोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट नहीं आएगी। एक्वेरियस वालों परेशान नहीं होना क्योंकि डिसीजन पावर थोड़ी-सी वीक रहेगी, कंफ्यूज रहोगे। लव के मामले में कुछ एक्वेरियस वालों के पार्टनर्स उनको चीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर्स उनको डबल टाइमिंग या जो-सा है धोखा देते हुए या फिर कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी बिल्डअप होती हुई अप टू 30% चांसेस हैं, ये दिखाई दे रहा है। जैसे मैजिक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग 40% तक हो रहा है। तो आप लोगों को अपनी हिसारबंदी करवानी चाहिए। किसी के साथ वादे या फैसले या एकदम शक की बुनियाद पे नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करवा के अपना पर्सनल बर्थ चार्ट रीड करवा के अपने पार्टनर का फिर ही कोई फैसला लें, क्योंकि कुछ सिचुएशंस काफ़ी टॉक्सिक होती हुई दिखाई दे रही हैं। परेशान और डरने की ज़रूरत नहीं है, जब हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाले फ्यूचर में हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फियर्स। आप लोगों के डर का रिफ्लेक्शन होता है जो आप लोगों की रीडिंग्स में निकलता है। सदक़े में कोशिश करो कि आप लोग किसी जानवर को दूध पिलाओ, बिल्ली को या अगर कोई स्ट्रे एनिमल है, कोई स्ट्रे डॉग है तो उनको गोश्त का सदका, या समुंदर किनारे जाके, दरिया किनारे जाके या नहर के किनारे जाके गोश्त को हल्दी लगा के ना, हस्बे तौफीक जितना आप गोश्त ले सकते हो, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, उसको थोड़ी-सी हल्दी लगा के किसी भी जुमेरात वाले दिन शाम होने से पहले-पहले ये सदका अपने से वार के, अपनी फैमिली से वार के, अपनी औलाद, अपने बच्चों, अपने पार्टनर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ वार के या आपने किसी को या तो सदका कर दें या किसी बहते हुए पानी में डाल दें। ये जो लोग कहते हैं ना जी वीराने में फेंक दें, कब्रिस्तान में फेंक दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक गलत तरीका होता है, गलत रिचुअल होता है, गलत रेमेडी होती है। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपने फॉलो करना है। कोशिश करें सी ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, जितने हल्के रंग के कपड़े पहने उतना बेहतर है। कोई बड़े फैसले नहीं करने, क्योंकि शादी ब्याह मंगनी के लिहाज से ये इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिहाज से भी कोई इतना अच्छा टाइम नजर नहीं आ रहा। एक्वेरियस वालों, आने वाला टाइम बहुत बेहतर है। ये चीज़ ज़हन में रखना, तो डरने का नहीं, परेशान नहीं होने का, क्योंकि हम आपको रेमेडीज़ भी देते हैं। अदरवाइज़
इस साल का रंग नीला है, तो नीले रंग का भी कोई सदका, कोई जोड़ा अपने से, अपनी फैमिली से बाहर के किसी को दान कर दो, उससे भी रुकावटें, बुरी नज़रें और जादू खत्म हो जाएगा, ठीक है? या कम हो जाएगा। अदरवाइज़ जो लकी डेट्स हैं, जिस पे आप कुछ कदम उठा सकते हो, नया कारोबार शुरू करना है, 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लकी डेट्स हैं, उसमें आ रही है 19 जनवरी बहुत लकी, और दूसरी है 21 जनवरी। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं। तो काइंडली इस चीज़ को फ़ॉलो अप करें और नए एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सिंपल इज़ दैट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस, हमारे प्यारे पाइसेस वाले। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाइसेस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। पाइसेस वालों, अगर अभी तक आप लोगों ने 2026 का वीडियो नहीं देखा, मेरी नंबरोलॉजी के मुताबिक, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो दोनों वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उनको जाके देखो। और अगर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो कि मेरी वीडियोज़ इंग्लिश में आ रही हैं, तो इंट्रो लाज़मी सुन लो वीडियो का। अगर नहीं सुनना तो अभी बता देता हूँ, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ऑटो जनरेट हो रही हैं वीडियोज़, जिस वजह से उर्दू और हिंदी वीडियोज़ भी इंग्लिश में जनरेट हो रही हैं। तो आप लोग अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर ऑप्शन आता है सेटिंग का, वीडियो की सेटिंग में जाके लैंग्वेज उर्दू चूज़ कर लो। तो एज़ इट इज़ मैं जिस लैंग्वेज में आप लोगों को रीडिंग्स दे रहा हूँ, वो लैंग्वेज हो जाएगी। ज़्यादा परेशान और डरने की ज़रूरत नहीं होती, या हेडेक नहीं लेना होता। थोड़ा-सा एजुकेशन और एजुकेटेड होना पड़ता है, ठीक है? सो पाइसेस वालों, मिड से लेके एंड ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? लेट मी सी के 16 से लेके 31 जनवरी 2026 कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के क्या रहेंगे मामला? स्पिरिचुअलिटी किधर फॉल कर रही है? किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना चाहिए? हमारे प्यारे पाइसेस वालों को फॉलो अप। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर पाइसेस वालों। लेट मी सी पाइसेस, क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। ओके, लेट मी सी। आ जाएं जी, देखते हैं। ओके, सक्सेस, अचीवमेंट, कुछ धोखे, कुछ अपॉर्चुनिटीज। ओवरऑल एनर्जी में देखो 7 ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटीज का वीक देखो, 2025 खत्म हुआ। पुरानी प्लानिंग्स, पुरानी अप्रोच, पुरानी सोच, पुराने तरीके कार को हमेशा मैं हर साल की नई वीडियोस में कहता हूँ पीछे छोड़ देना चाहिए। एक इंसान की साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, कल्ट साइंसेस के मुताबिक, इमोशंस के मुताबिक हर 7 साल के बाद एक इंसान की पर्सनैलिटी बदलती है। पर्सनैलिटी में एक बड़ा चेंज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। शख्सियत तब्दील होती है, मिजाज बदलता है, सोच बदलती है। अब ये 2 वीक्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? एक्सक्यूज मी। ये जो 2 वीक्स हैं जनवरी के पाइसेस वालों, ये अपॉर्चुनिटी के वीक्स हैं। जरूरत से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मोहब्बत में भी, रिलेशंस में भी, कारोबार में भी, प्रोफेशनलिज्म में भी, जॉब्स में भी, हर लिहाज से एंटर करेंगी इन 2 वीक्स में, 16 से लेकर 31 जनवरी। डिपेंड करता है हमारी नीयत, हमारे कर्म, क्योंकि ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं हमारी डेस्टिनी, हमारा अल्टीमेट गोल, हमारी मंजिल। तो सर ये 2 चीजें सीधी रखें, क्योंकि अभी जो साइकिल चल रही है ना, दुनियावी लिहाज से, एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी के लिहाज से, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, वो गेम बड़ी डिफरेंट है। 20 साल पहले, 15 साल पहले कहानियां और थी। अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं, या दुनिया जिस तरफ जा रही है, इस चीज को बड़ा देखना पड़ता है। पाइसेस वालों, मैजिक नहीं हो रहा, बुरी नजर नहीं है। क्लियर, साइड पे कर दो। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, पुरानी बीमारियां खत्म होंगी। उसके बावजूद इमोशंस की वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, रात को टाइम पे ना सोना, आप लोगों की स्लीप साइकिल और खाने पीने की डाइट प्लान की साइकिल डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। उस पर ध्यान रखना है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग करो, ऑलरेडी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज्यादा ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी में कम है। अगर आप लोग रिलीजियस हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी स्कूल ऑफ थॉट के हो, कोई भी तरीक़ाकार है आपका इबादत का, मेडिटेशन का, अपना कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी के साथ या उस खुदा के साथ कनेक्ट करने का, उसके साथ जुड़े रहें, रास्ते आसान रहेंगे। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये 2 वीक्स बड़े अच्छे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, बड़े अच्छे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बड़े अच्छे हैं। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो मुहतात रहना है, कानूनी कार्रवाइयों से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें सक्सेस मिलेगी। किसी के साथ लव रिलेशनशिप था, कमिटमेंट का टाइम है। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है। लवर हो, किसी सॉलिड पार्टनरशिप को तलाश कर रहे हो, भले वो कारोबार के लिहाज से हो, भले वो लव लाइफ के लिहाज से हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके आप लोगों को इन 2 वीक्स में मिलेंगे। किसी एक्स पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, उसके बावजूद कुछ बहुत करीबी लोग आपका दिल तोड़ेंगे। किसी लिहाज से इमोशनली थोड़ा सा डैमेज जरूर होगा इन 2 वीक्स में, तो उसमें डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात अच्छी नहीं है कि जब हमें किसी इंसान की असल शक्ल नजर आ जाए, तो ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी एक लवर हो किसी रिलेशनशिप में और वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो खराब हो सकता है अपनी गलत सोच की वजह से, शक की बुनियाद पे, या लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से। नहीं करना। या फिर कुछ
20 to 30% एक्वेरियस वाले ऐसे भी हैं जिनके लवर्स उनको धोखा देंगे, चीट करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, दिल टूटेगा, इमोशंस, ये ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने का नुकसान होगा। तो थोड़ा-सा ना बाउंड्री आप लोगों ने अब आप सेट करनी है। नया कारोबार शुरू करना बड़ा फ़ायदेमंद है, पुराने कारोबार फ़ायदे दे रहे हैं, 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रैवलिंग का आपको बता दिया, स्टडी और एजुकेशन का आपको बता दिया, स्पिरिचुअलिटी का आपको बता दिया, हेल्थ का आपको बता दिया भाई, अपॉर्च्युनिटीज़ का वीक आपको बता दिया, मीडिया, सोशल मीडिया में हो, बहुत वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ख़ास तौर पे अगर पॉलिटिक्स में हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मज़ीद अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर अपने आने वाले टाइम को, इस आने वाले साल को, आने वाले मंथ्स और वीक्स को अगर कैलकुलेट करके बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो सक्सेस ऑलवेज कम्स विद पेन। याद रखो जो भी सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी उसमें थोड़ी सी पेन जरूर होगी, और कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होती जो बिना पेन के, बिना हार्ड वर्क के मिले। तो हार्ड वर्क करोगे तो ये साल की गेम हो रहा है, और यकीन करो ये 2 हफ्ते डिसाइड कर रहे हैं आपके आने वाले 6 महीने। तो जरा ना जागते रहना है, तुसी समझ लो, जागते रहना है। सिंपल इज दैट। स्काई ब्लू कलर पहनो, लेमन येलो कलर पहनो, हल्का जो येलो शेड होता है ना वो पहनो, ये 2 कलर्स आप लोगों के लिए बड़े अच्छे हैं। और सदके में कोशिश करो कि जितना हो सके सब्जियां, हरे रंग का कुछ भी दान करो। वैसे तो इस साल का रंग ब्लू है, ये देखो मैंने ब्लू पहना हुआ है, तो इस कलर का किसी को शर्ट दे देना, किसी को गिफ्ट कर देना, किसी को सदका दे देना, बड़ा अच्छा है। उसके अलावा अगर कोई सदका देना है तो वेजिटेबल्स में ग्रीन कलर का कुछ भी, हरे रंग का कोई सदका सब्जी की शक्ल में किसी को लाजमी दो। लेकिन जो आप लोगों के लिए डेट्स हैं इस पूरे 2 वीक्स में, एक है 18 जनवरी मतलब कि 18 जनवरी, और जो दूसरी है वो है 24 जनवरी मतलब कि 24 जनवरी। ये 2 डेट्स आप लोगों के लिए बहुत लकी हैं। शादी ब्याह और मंगनी करना चाहो कर सकते हो, बेबी प्लान करना चाहो या बेबी कंसीव की कोशिश करना चाहो तो काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सिंपल इज दैट पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कासान को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि फेफ की वीडियो होगी, और वो 10-10 दिनों की होगी वीकली। टेंशन ना लो, 2 in 1 वीकली अब वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि नया साल होता है, इंसान थोड़ा सा यार लाइक मसरूफ होता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। इसी के साथ किसान को दें इजाजत, मुझे फॉलो करें, चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी कर दो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और मेहनत करो। अगर आप लोग इस वीडियो पे मुझे 1K से ऊपर लाइक देते हो या 1K से ऊपर कमेंट्स होते हैं तो मैं इसी वीक में प्लान करूँ, डिजाइन करूँ अपना फ्री लव रीडिंग्स या कैरियर रीडिंग्स का लाइव सेशन ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज गाइस एंड लव एंड पीस।